देखो दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज मैं तुमसे एक बहुत ही गंभीर बात करने वाला हूं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन सुनो जरूर, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं जानता हूं कि तुम अभी अपने फोन पर यह वीडियो देख रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि इस वीडियो के बाद तुम क्या करोगे। तुम इंस्टाग्राम खोलोगे, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में खो जाओगे, फिर व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे, और यही साइकिल चलती रहेगी। और सच बताऊं तो यार, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता, मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया तुम्हें यूज कर रहा है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, सब कुछ चुराया जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। कमेंट में बताओ कितने घंटे स्पेंड करते हो रोज फोन पर। ऑनेस्ट रहो, कोई जज नहीं करेगा। मैं तुमसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम कितना अवेयर हो अपनी सिचुएशन के बारे में। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद तुमने कभी सोची नहीं होगी। जब मैंने 500 से ज्यादा सफल लोगों को स्टडी किया तो मुझे एक चीज कॉमन मिली सभी में, और वह थी सॉलिट्यूड, यानी अकेले रहने की ताकत। लेकिन आज के जमाने में तुम कभी अकेले नहीं हो। हर समय नोटिफिकेशन आ रही हैं, हर समय कोई ना कोई मैसेज कर रहा है, हर समय तुम दूसरों की लाइफ देख रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो लाइफ में। तुम बस भीड़ में बहे जा रहे हो, और यह भीड़ तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। बस टाइम वेस्ट हो रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा। तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन घड़ी देखो तो 2 घंटे निकल गए हैं। यह मैजिक नहीं है दोस्त, यह ट्रैप है, एक बहुत बड़ा ट्रैप जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। अब तुम सोच रहे होगे कि नेपोलियन हिल, तुम तो उस जमाने के हो जब फोन नहीं थे, तुम्हें क्या पता हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। सुनो यार, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, बस फॉर्म बदलता है। मेरे जमाने में भी डिस्ट्रैक्शन थे, लेकिन आज जो डिस्ट्रैक्शन है वो इतने पावरफुल हैं कि तुम्हारा ब्रेन लिटरली एडिक्टेड हो गया है। और यह मैं रैंडमली नहीं कह रहा, यह साइंस है। हर बार तुम्हें एक नोटिफिकेशन मिलती है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, वही केमिकल जो ड्रग्स लेने पर रिलीज होता है। तो बेसिकली तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, बस तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी ड्रग है तुम्हारा फोन, और तुम हर 5 मिनट में डोज ले रहे हो। और सबसे स्केरी बात यह है कि यह सब डिजाइन किया गया है। दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कंपनीज, सबसे ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट्स, सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तुम्हारा अटेंशन चुराना। क्योंकि अटेंशन ही करेंसी है आज के जमाने की, और तुम अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज फ्री में दे रहे हो। कमेंट में लिखो अगर तुमने कभी यह फील किया है कि फोन के बिना तुम एंग्जायस हो जाते हो, जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है। यह फीलिंग नॉर्मल नहीं है दोस्त, यह एडिक्शन की निशानी है। और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम फोन फेंक दो या सोशल मीडिया परमानेंटली डिलीट कर दो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आज के जमाने में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कह रहा हूं कि तुम कंट्रोल में आओ। अभी फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम्हें फोन को कंट्रोल करना सीखना होगा, और इसके लिए तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। मैं तुमसे कह रहा हूं नहीं कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहो। कितने दिन, यह तुम पर डिपेंड करता है। शुरुआत में हो सकता है तुम सिर्फ 3 दिन कर पाओ, कोई बात नहीं। फिर अगली बार 7 दिन ट्राई करो, फिर 21 दिन, फिर जितना तुम कंफर्टेबल फील करो, लेकिन इस जर्नी की शुरुआत तो करो। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों करूं, क्या होगा इससे। देखो भाई, मैं तुम्हें बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं दूंगा कि तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाओगे या अमीर बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा ब्रेन बदल जाएगा। और जब ब्रेन बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। पहली चीज जो होगी वो है तुम्हारा फोकस वापस आएगा। अभी तुम एक काम पर 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर 5 सेकंड में कुछ नया चाहता है। वो कंडीशनड हो गया है शॉर्ट डोपामाइन हिट्स के लिए। लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रीसेट होना शुरू होगा। तुम एक ही काम पर घंटों फोकस कर पाओगे। और यार, यही तो सुपर पावर है आज के जमाने की। जब सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, तुम फोकस्ड हो, तुम जीत गए। दूसरी चीज जो होगी, तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। सोचो जरा, अगर तुम रोज 3 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहे हो तो महीने में 90 घंटे हैं, साल में 1000 से ज्यादा घंटे। यह टाइम तुम क्या कर सकते हो? तुम एक नई स्किल सीख सकते हो, तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, तुम अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हो,
तुम किताबें पढ़ सकते हो, तुम अपने रिश्तों को इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम उस टाइम को स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हो, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखने में बर्बाद कर रहे हो जो वैसे भी असली नहीं है, और फिर तुम खुद को उनसे कंपेयर करते हो और बुरा फील करते हो। यह कितना स्टूपिड है यार। तुम अपना असली टाइम बर्बाद कर रहे हो किसी की फेक लाइफ देखने में, और फिर डिप्लिक्ट ऑफ द सत्रफ देखने में स्टूपिड है, किसी की पांच करते हो, जेड है स्टूपिड है, और आप लोग होगा स्टूपिड है, रेस्ड हो रहे हो। क्या यह सेंस मेक करता है? कमेंट में बताओ अगर तुमने कभी यह फील किया है कि सोशल मीडिया देखने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ छोटी या बोरिंग लगने लगती है। यह नॉर्मल है, सब फील करते हैं, लेकिन यह डेंजरस भी है, क्योंकि यह तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर रहा है। तुम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, और वो दूसरे भी असली नहीं हैं, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को मिल जाता है, बस एडिटेड वर्जन है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन यह नहीं समझता, वो बस देखता है कि दूसरे कितने हैप्पी हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, और तुम कितने पीछे हो, और यह कांस्टेंट कंपैरिजन तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। तीसरी चीज जो होगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी वापस आएगी। सुनो, क्रिएटिविटी बोर्डम से आती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता करने को, तब तुम्हारा माइंड वॉन्डर करता है, नई आइडियाज आती हैं, लेकिन तुम कभी बोर ही नहीं होते ना। हर फ्री मिनट में तुम फोन निकाल लेते हो, लिफ्ट में खड़े हो फोन, ट्रैफिक में बैठे हो फोन, बाथरूम में हो फोन। तुम अपने ब्रेन को कभी ब्रीथ करने का मौका ही नहीं देते, और फिर तुम सोचते हो कि मुझे कोई आइडिया क्यों नहीं आती, मैं क्रिएटिव क्यों नहीं हूं। यार, तुम हो क्रिएटिव, बस तुमने अपनी क्रिएटिविटी को मारने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने अपनी सबसे बेस्ट आइडियाज तब मिली जब मैं बिल्कुल अकेला था, कुछ नहीं कर रहा था, बस चल रहा था या बैठा था या सोच रहा था। वो मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, वो मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, वहीं से असली मैजिक आता है। लेकिन आज के जमाने में तुम लोग उन मोमेंट्स को खुद ही खत्म कर रहे हो। तुम साइलेंस से डरते हो, अकेले होने से डरते हो, तो तुम फोन निकाल लेते हो और नॉइज से भर लेते हो अपना दिमाग, और फिर वंडर करते हो कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। चौथी चीज जो होगी, तुम्हारी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी, और यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सोचो जरा, तुम किसी के साथ बैठे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहां है? फोन पर। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो। यह कैसी रिलेशनशिप है? लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और वो सही हैं, तुम उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तुम अपना अटेंशन दे रहे हो किसी स्ट्रेंजर की पोस्ट को जो तुम्हारी लाइफ में कोई रोल नहीं प्ले करता। क्या यह सेंस मेक करता है? लेकिन जब तुम सोशल मीडिया छोड़ोगे तो तुम रियल कनेक्शंस बनाना शुरू करोगे। तुम लोगों की आंखों में देखकर बात करोगे, तुम उनकी बात सुनोगे, और यार, इससे जो संतोष मिलता है कोई लाइक या कमेंट नहीं दे सकता। पांचवी चीज, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। यह भी साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टडीज बताती हैं कि जितना ज्यादा टाइम लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उतना ज्यादा वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग क्रिएट करता है कि तुम मिसिंग आउट हो। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो लगातार ये फील करना कि बाकी सब लोग कुछ कर रहे हैं और तुम नहीं, ये तुम्हारे दिमाग को कभी रेस्ट नहीं करने देता। तुम हमेशा ऑन रहते हो, हमेशा अलर्ट रहते हो, और यह एग्जॉस्टिंग है यार। लेकिन जब तुम ब्रेक लोगे तो तुम्हें पीस मिलेगी, तुम्हें कैल्म मिलेगा। तुम रियलाइज करोगे कि दुनिया बिना तुम्हारे भी चल रही है और यह ओके है। तुम्हें हर चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर पोस्ट देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर स्टोरी वॉच करने की जरूरत नहीं है, और यह रियलाइजेशन तुम्हें फ्री कर देगा। कमेंट में लिखो, अगर तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ा रहा है। मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे लोग यह फील करते हैं, लेकिन ना एडमिट नहीं करते। लेकिन यार, एडमिट करना फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम मानते हो कि यह एक प्रॉब्लम है, तभी तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। छठी चीज, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट होगी, और यह भी ऑब्वियस है। जब तुम हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो तुम काम में फ्लो में आ जाते हो। और फ्लो स्टेट वो है जहां असली काम होता है, जहां तुम घंटों काम कर लेते हो और पता भी नहीं चलता। लेकिन फ्लो में आने के लिए तुम्हें कम से कम 20 से 30 मिनट चाहिए अनइंटरप्टेड, और तुम लोग तो 5 मिनट भी नहीं दे पाते, तो तुम कभी फ्लो में आते ही नहीं। तुम बस सरफेस लेवल पर काम करते रहते हो, और फिर सोचते हो कि मैं इतना काम करता हूं,
फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? यार, काम की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। और क्वालिटी वर्क तभी होता है जब तुम डीप फोकस में हो, और डीप फोकस तभी होता है जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सातवीं चीज, और यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम खुद को जानना शुरू करोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में कौन हो, क्योंकि अभी तो तुम वो हो जो सोशल मीडिया तुम्हें बताता है। तुम्हारी ओपिनियंस, तुम्हारी लाइक्स, तुम्हारी डिसलाइक्स, सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड है दूसरों से। तुम असली में क्या चाहते हो यह तुम्हें पता ही नहीं है। तुम बस ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब तुम साइलेंस में जाओगे, जब तुम अकेले होगे अपने विचारों के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली पैशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारे असली गोल्स क्या हैं। और यार, ये सेल्फ अवेयरनेस ही फाउंडेशन है किसी भी सक्सेस की। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। यह है क्योंकि सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शनेबल स्टेप्स चाहिए। तो सुनो ध्यान से। फर्स्ट स्टेप, तुम अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो। हाँ, कंप्लीटली डिलीट। मैं नहीं कह रहा कि लॉग आउट करो, मैं कह रहा हूं डिलीट कर दो, क्योंकि अगर ऐप वहां है तो तुम उसे ओपन करोगे, यह गारंटीड है। तुम्हारी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई की नहीं है, तो ऐप ही हटा दो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ जरूरी चीजें मिस हो जाएंगी तो ओके, कोई जरूरी से डांस कर। दिन में एक बार लैपटॉप पर लॉग इन करके चेक कर लो, लेकिन फोन से ऐप हटाना जरूरी है, क्योंकि फोन हमेशा तुम्हारे साथ है तो टेम्पटेशन भी हमेशा रहेगा। सेकंड स्टेप, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सभी, और मैं मीन हूं सभी। व्हाट्सएप, ईमेल, सब कुछ। तुम्हें हर मिनट अपडेट रहने की जरूरत नहीं है, दुनिया नहीं रुकेगी अगर तुमने 2 घंटे बाद रिप्लाई किया। और यार, जो रियली इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें कॉल कर लेगा, बाकी सब वेट कर सकता है। नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को कांस्टेंट